सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज मेरा चर्चा का विषय है सीलिएक डिजीज़। ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर हो गया है आजकल। अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ, सीलिएक डिजीज़ क्या है? व्हीट एलर्जी। जिस किसी को भी सीलिएक डिजीज़ होती है, वो गेहूं से बनी चीज़ें नहीं खा सकता, वो राइस से बनी चीज़ें नहीं खा सकता, वो जौ से बनी चीज़ें नहीं खा सकता और साथ साथ कई बारी ओट्स की बनी चीज़ें नहीं खा सकता। अगर वो ये चीज़ें खाता है, क्योंकि इसमें होता है एक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं ग्लूटन, उसके अगेंस्ट बनती हैं एंटीबॉडीज़। नॉर्मली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं फॉरेन इन्वेडर्स के लिए हैं, जैसे माइक्रोब्स, वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। पर अगर वो ग्लूटन के अगेंस्ट बनती है तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे इंटेस्टाइन पे प्रभाव पड़ता है। इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं जो एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, खाने की एब्जॉर्प्शन कराते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में न्यूट्रिएंट चला जाता है। बट अगर विलाई नहीं होंगे तो एब्जॉर्प्शन बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो जाएगा। सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट में माल एब्जॉर्प्शन होती है, उनमें कैल्शियम की कमी हो सकती है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमनली हो सकता है, उनको आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, अनीमिया हो सकता है और उनके अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाती, डायरिया होता है, पेन रहती है एब्डोमेन में। तो ये सारे कॉमन सिम्टम सीलिएक डिजीज़ में होते हैं। अगर ये बच्चों में होती है तो उनकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती। सीलिएक डिजीज़ के साथ साथ लीवर एंजाइम भी बढ़ते हैं। अगर लीवर एंजाइम बढ़े हुए हैं तो कई लोगों को हो सकता है सीलिएक डिजीज़ भी।